ओम हरि हरि ओम। हेलो को बजाओ, ओम को लाओ। सिद्धि वाले तुम जहाँ भी जाओ, हेलो को दफनाओ, ओम को लाओ। हरे कृष्ण लाओ, जय श्री कृष्ण लाओ, शिव शिव लाओ। हेलो को भगाओ, दौड़ाओ, भगाओ, दबाओ। हरि बोल, मेरे संग हरि बोल। आपने भी वही कहना जो मैं कह रहा हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जब से अंग्रेज आए, इन माइकों ने अपना मुंह खराब कर लिया। हेलो हेलो हेलो, ना किसी की ताई हेलो, ना किसी की मासी हेलो, ना किसी की मामी हेलो, ना किसी की बुआ हेलो। कहाँ से आई हेलो? निरर्थक। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अनंत शक्तियों से संपन्न ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा अपनी शक्ति स्वरूपा भगवती के संग हमारे साथ साथ हमारे अंग अंग में रमन करने वाला उन्हीं के मंगलमय विधान में इस छोटे काशी के रूप में जाने वाले होशियारपुर नगर में भगवती स्वरूपा अपने ओज, तेज, बल, पराक्रम, शक्ति और अपनी गति से सद्बुद्धि की तरफ ले जाने वाली
शिवा भारती जी, मेरी बहनों, भाइयों, संगीतकार बंधुओं, बच्चों, सभी के अंतरात्मा में विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वृंदावन में एक करीर का पौधा होता है। बसंत आता है, फूल खिलाता है, फूल खिलते हैं, हर क्षेत्र में खिलते हैं। बसंत किसी से परहेज तो नहीं करता, लेकिन करीर के पौधे पर फूल नहीं आता। इसमें बसंत का क्या दोष है? डाली डाली फूलों की भर जाती है बसंत में, लेकिन करीर की झाड़ी पर फूल नहीं आता, तो इसमें बसंत का क्या दोष? ये दिन का समय है, हम सब लोग देख रहे हैं, सारा जहान जागा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई वाली बात है, लेकिन एक ऐसा भी है जो सोया है। हरि बोल, हरि बोल। इस समय कौन सोया है? उल्लू इस समय सोया है। नौलू को अवलोक कहते हैं। यदि दिने सूर्यस्य किम दूषणम, उल्लू सोया है। उल्लू को इसमें प्रकाश प्राप्त नहीं होता। सूरज निकलता है और उल्लू की आंखों में अंधकार छा जाता है, तो बताइए इसमें सूरज का क्या दोष है? करीर के पौधे पर बसंत में पत्ते फूल नहीं आते, तो बसंत का क्या दोष? सूरज निकलता है तो उल्लू को प्रकाश नहीं मिलता, इसमें सूरज का क्या कसूर? आकाश में बादल है, पानी बरस रहा है। एक पपीहा है जो पीऊ पीऊ करता है, पानी दो, पानी दो, पानी दो। पानी बरस रहा है, पानी लगातार बरस रहा है, पानी में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन पपीहे को पानी नहीं मिलता, तो इसमें बादलों का क्या दोष? हरि बोल। होशियारपुर जैसी छोटी काशी हो, यहां जगह जगह के बीच सम्मेलन हो, कीर्तनकार कीर्तन करते हो, बहन शिवा भारती जी ज्ञान का मेला लगाती हो, थोड़े से बादल आ जाते हो, कुछ भीगा भीगापन हो जाता हो और लोग डर जाते हो, रजाई में डूब के जाते हो, तो इसमें शिवा भारती जी का क्या दोष है? वो तो निर्दोष है। बसंत अपने समय दोष मेरे ही निकल। बसंत कोई बात नहीं, फिर कह दूं, बोले देता को बुरा साबित करेगा दुनिया की पुरानी आदत है। फिर क्या हो गया भैया? ये तो चलता ही है। प्रेम तेरे दे जो ये तो कोई बात नहीं। मेरी बहन जब इतना बड़ा काम करता, ये तो होना ही है। वो कहते हैं कभी
किसी को मुकम्मल जहां नहीं कहाँ मिलता है? कहीं कभी किसी को जहां नहीं मिलता। कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को जहां नहीं मिलता। कहाँ छेड़ दिया आपने मुझे? संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। शिवा भारती जी। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे वो क्यों बढ़ेगा। संग्राम मनवारे जीवन है संग्राम। लाइफ जीवन फूलों की शैया नहीं है। और संत न होते जगत में जल जाता संसार। इन्हीं की छत्र छाया में हमें प्राप्त होती है बहार, भक्ति की बहार, ज्ञान की बहार, जीने की बहार। इसलिए मीरा को किसी ने पूछा कि तू रोती क्यों है? तो मीरा ने कहा क्या बताओ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सो। अच्छा एक और बात की उन्होंने, आंसुअन जल सींच सींची, आंखों के पानी से सींच सींच कर मैंने प्रेम के पौधे को बड़ा किया है। आंसुअन जल सींच सींची प्रेम बेल बोई, अब वो बेल फैल गई आनंद मग्न होई। मेरे तो गिरधर आंसुओं से सींचना पड़ता है और फिर दूसरा विष भी पीना पड़ता है, और फिर लज्जा भी छोड़नी पड़ती, धक्के भी खाने पड़ते, उल्लाहने भी सुनने पड़ते, अपशब्द भी सुनने पड़ते। क्यों? राणा ने क्या किया? विष का प्याला राणा ने भेजा, पीबत मीरा हासी रे। लोग कहे मीरा भाई बाबरी, सास कहे कुल नास
लेकिन मेरी बहन ने मुझे किसी और रास्ते पे डाल दिया। लेकिन खैर मैं पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की। अच्छा, जब आप घुंघरू की तो बात छोड़िए, वो तो मीरा थी जिसने घुंघरू बांधे और मतवाली हो गई, आजाद हो गई और बेपरवाह होकर के वो गली गली गलियारे गलियारे कूचे कूचे में नृत्य करने लगी। और क्या था, जब किसी ने पूछा नाच तो ले, लेकिन आंखों में आंसू क्यों है? नाच भी हो और नैनों में नीर भी हो, ये दो बातें समझ में नहीं आती। तो क्या बोला मीरा ने? मीरा ने कहा, घायल की गति घायल जाने, जाचिन घायल होए, मैं तो प्रेम दीवाने मेरो दर्द न जाने को। मैं तो दर्द दीवानी दर्द न जाने। अब संतों की पीड़ा कब मिटेगी? जब लोग कल्याण के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, अज्ञान से हटे, ज्ञान को प्राप्त करें। या जो दृश्य संतों ने देख लिया है, संत ये चाहते हैं कि उसी दृश्य को मेरे अपने भी देख ले। ये झूठ के दलदल में क्यों फंसे हैं? ये सत्य के मार्ग को स्वीकार कर ले। यही तो है दर्द संतों की, इसके सिवाय उनको क्या लेना? ये ऊपर वाला जो पानी बरसाता है तो जमीन से थोड़ा लेता है और ऊपर जाकर के अनंत गुना बरसा देता है। इसी प्रकार संत थोड़ा लेते हैं लेकिन अनंत अनंत रूप में ये जगह जगह गली गली में बरसा देते हैं। यही संतों का स्वभाव होता है। लेकिन एक दर्द ये भी है कि जब कोई सत्य के मार्ग पर चलता हो और जमाना रुकावट बनता हो, बात बात पर टेढ़ी आंखें करता हो, मन बड़ा दुखी होता है। अगर आपका रास्ता सही है, आप ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और कोई कहे कि तुम गलत, और उसने जीवन भर ठीक रास्ते पर चल चल करके अपने आप को ठीक साबित कर दिया है, लेकिन फिर कोई उसको ये कहे तो थोड़ा तो मन में। एक संत को सूली होने लगी। देखिए, सूली पर चढ़ाया गया एक संत को। जिंदगी भर तो वो भगवान का नाम लेता रहा और अंत में जिनके बीच वो नाम लेता था उन्होंने पकड़ करके उसको सूली पे चढ़ा दिया। तो सूली पर चढ़ा दिया तो जब चढ़ने लगा उस सूली पर तो उसने भगवान के आगे एक प्रश्न किया कि मेरे मालिक, तेरे जहां में आकर के मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, मैंने भी कोई अपराध नहीं किया, तो निरपराध मुझे इतनी बड़ी सजा कि मुझे सूली प्रश्न कर दिया। भगवान, हे प्रभु, तू देखता है क्या? तेरी आंखें देखती हैं कि नहीं देखती? मैंने तो तेरा कोई अपराध नहीं किया, तूने मुझे इतनी बड़ी सजा। लेकिन एकदम वो संत फिर रुक गया और रुक करके उसने कहा, भगवान, मैं शर्मिंदा हूं। इस बात पर मैं शर्मिंदा हूं कि सूली पर चढ़ते चढ़ते मैंने तेरे सिर पे एक दोष लगा दिया है कि तू देखता है कि नहीं देखता। हे परमात्मा, तुम अंतर्यामी, मैं तो रोज कहता हूं, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर
तूने देख ही लिया होगा कि मुझे सूली लग रही है, तो तूने तो जान ही लिया होगा कि क्यों लग रही है। लेकिन मैं ठहरा बेवकूफ, मैं मूर्ख ठहरा कि मैंने तेरे आगे प्रश्न खड़ा कर दिया कि मैंने तो जीवन भर तेरी गाथा गाई, तेरा कीर्तन किया, तेरा प्रचार किया, लेकिन अंत बेला अब ये वक्त आया तो तूने मेरे को सजा भी क्या सुनाई, सूली। लेकिन बाद में उसने कहा मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता फिर भी, लेकिन तू सब कुछ जानता है, इसलिए तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। और मैं जो करूंगा, मैं कब तेरा स्टूडेंट टीचर बन गया और तू कब मेरा स्टूडेंट बन गया। मैं तो तुझे ऐसे समझाने लगा जैसे तुझे खबर ही नहीं है। हे प्रभु, तू जो भी करता तेरे भावे जो करे, तेरा खाना मीठा लागे। एक बात याद रखें, आपने एक शब्द सुना होगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जरा मजा नहीं आ रहा है काशी वासियों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत आनंद। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इस दुनिया में सब पदार्थ हमें उदास कर देते हैं। एक मौका आता है अपना शरीर भी हमें उदास कर देता है, शरीर भी हमें पास नहीं करता, उदास करता। मानते हो कि नहीं? चश्मे चढ़ाने पड़ते हैं, उदास करता है क्या? बाल काले कब सफेद पड़ते हैं, उदास करता है कि नहीं? घुटने नहीं चलते, उदास करता है कि नहीं? करता है। इस दुनिया में अगर जिस शरीर को लेकर हम चलते हैं, अगर वही शरीर हमें उदास कर सकता है, तो भला जमाना क्यों नहीं उदास करेगा? तुम्हारा कितना भी सगा कोई क्यों ना हो, कितना भी कोई अपना क्यों ना हो, एक ना एक वक्त आएगा कि वो उदास करेगा। इस उदासी को पछाड़ो और सच्ची ज्योत के साथ भरोसा लगाओ, विश्वास रखो, निश्चय रखो उस कुंज बिहारी से, उस रास बिहारी से, उस गोवर्धनधारी से। कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, बिहारी से, रास बिहारी से,
मोहब्बत में भी जुदाई का कुछ तो दस्तूर है, ऐसे नहीं राधा कृष्ण एक दूसरे से दूर है। कभी देखी ऐसी वृंदावन, कभी देखी ऐसी देखी ऐसी वृंदावन, कभी देखी ऐसी वृंदावन। प्यारा रसिया मेरो मन पावन, प्यारा रसिया मेरो मन पावन। उसके काल को देखो, उसके मुकुट को देखो, उसकी बंसी को देखो, वो इतना प्यारा है, इतना लाडला है, इतना मनमोहक है, इतना मन भावन है कि मन भर जाता है। मोर मुकुट में अड़ गए, मोर मुकुट में अड़ गए, देखो अड़ गए, अड़ गए, अड़ गए, ठीक बिहारी से रात बिहारी से, बिहारी से रात बिहारी से, रात बिहारी से बिहारी जी से नजरें मिलाते हैं। वो परिभाषी जानते हैं कि बिहारी की जो दिव्य मूर्त है वो कितनी मनभावनी और लुभावनी है। जिसने उसको देख लिया वो उसी का दीवाना हो गया और फिर और वो किसी की दीवानगी करना पसंद नहीं करता है। नैनों में
तेरी सूरत समाई नैनों में मेरे, तेरी सूरत समाई। कैसे भूल जाए शाम याद तेरी आई, कैसे भूल जाए शाम याद तेरी आई। याद तेरी आई, कैसे भूल जाऊं शाम याद तेरी आई। बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, ये तो पड़ गए पड़ गए पड़ इसलिए तो सारा जग तुझ पे फिदा है। ऐसा क्यों प्यारे साधु है रे, ऐसा क्यों प्यारे साधु है रे, ऐसा क्यों प्यारे साधु है रे, ऐसा क्यों प्यारे साधु है रे। मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे। छोटे नैना कैसे? मैं नहीं माखन खाया मैया बोली, मैं नहीं माखन खाया। दूसरी भाषा कितनी प्यारी। मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे। मोर मुकुट में अड़ गए, मोर मुकुट में अड़ गए, वो अड़ गए अड़ गए अड़ गए। ठीक करवा मेरे नैना लड़की, मेरे नैना लड़की, मेरे नैना लड़की, मेरे नैना लड़की। बिहारी से रास बिहारी हो, मोगे बिहारी से रास बिहारी से, ओ कुंज बिहारी से रास बिहारी से, कुंज बिहारी से रास बिहारी से, रास बिहारी से।
दुनिया के किसी भी कोने में हर धर्मों पर कोई प्रश्न खड़ा है, हर मान्यताओं पर प्रश्न खड़ा है, विश्वासों पर प्रश्न खड़ा है, आस्था के ऊपर प्रश्न खड़ा है, लेकिन मेरे कन्हैया के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं। रशिया से लेकर अमेरिका तक, चीन से लेकर के भूटान तक मेरे कन्हैया का गुणगान होता है। इससे बड़ी 56 इंच छाती वाला कन्हैया पूरे विश्व में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो केवल एक कन्हैया है जिसका पक्षस्थल इतना महान है, जो समस्त पंथों को, मान्यताओं को, सारे के सारे भरोसे और विश्वास को जीत लेता है। उसी का नाम कन्हैया है। इसलिए जब कोई उसको देखता है मचमचता है, डाकू डकैती छोड़ देता है जी उसको देख करके, चोर चोरी छोड़ देता है, और जिसको विशेष विकारों का भूत चिपका हुआ होता है उसका भूत भाग जाता है जो बिहारी को देख लेता है। बिहारी की छवि इतनी न्यारी है, अरे उस छवि का दीवाना वृंदावन तो है ही मस्ताना, मथुरा गोकुल और बरसाना कन्हैया का है दीवाना। केवल वही नहीं, इस कन्हैया का तो पूरे का पूरा ही जमाना है दीवाना। ऐसा है मेरा कन्हैया मस्ताना, ऐसा है मेरा कन्हैया मस्ताना। एक बात और मैं कह दूं, देखिए गुड़ अगर कहीं रखा हो ना तो कीड़ियों को न्योता देने का कोई बहाना नहीं होता, कोई जरूरत भी नहीं है। अगर गुड़ पड़ा है तो कीड़ियां आएंगी ही आएंगी, अगर फूल खिला है तो भंवरे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि फूल के अंदर वो क्षमता है कि वो भंवरों को दावत दे सकता है, वो भंवरों को बुला सकता है। और अगर चुंबक के अंदर क्षमता है तो लोहे को अपने आप अपनी ओर खींच सकता है, और गुड़ के अंदर क्षमता है तो कीड़ियों को गुड़ स्वयं ही खींच सकता है। और कन्हैया के अंदर वो क्षमता है कि वो पूरी की पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच सकता है। ये है कन्हैया की खूबी। इसलिए मुखड़े की तरफ जब दुनिया देखती है ललचा उठती है, मस्त हो जाती है, और क्या कहती है, ओ सोने मुखड़े दा, ओ सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा, ओ सोने मुखड़े दा लैन दिसदारा, ओ सोने मुखड़े दा लैन दिसदारा, के तेरा केड़ा मुल लगदा, सोने मुखड़े दा लैन दिसदारा, तेरा केड़ा मुल लगदा, सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा, ओ सोने मुखड़े दा,
मुले लगदा सोने मुखड़े दा सोने मुखड़े दा लैन दिन दादा तेरा तेरा मुले लगदा सोने मुखड़े दा लैन तेरा तेरा मुले लगदा आनंद मनाते हुए उस भगवान ने ढूंढते हुए कन्हैया के अंदर अपने अंदर करण में लगा दे दोषी जान के मुख ना मोड़ी 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 दासी दिया ना थोड़ी आस ना थोड़ी आस ना थोड़ी आस ना थोड़ी आस ना थोड़ी गल दिल वाली ओ मन दिल वाली मन दिलदारा गल दिल वाली मन दिलदारा तेरा तेरा भूले लगदा मुखड़े दा लैन नजारा तेरा तेरा भूले लगदा
का संदेश आपको यही दूंगा कि कल भगवती के दरबार में, बांके बिहारी के दरबार में ठुमका लगाने वाला कौन कौन है? जरा हाथ खड़ा करके बता दीजिए। और सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बता। मैंने सुना है कि होशियारपुर बड़ा होशियारपुर है, कहीं मेरे को कहीं आगे जाकर के ये ना कहना पड़े कि केवल नाम का ये होशियार और पुर है। नहीं नहीं, वो आने में भी, बैठने में भी, भीगने में भी, नाचने में भी होशियारपुर होशियार है। यही मैं आवाज देता फिर चारों फूट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरि नारायण जानकी नाथा भज नारायण जानकी नाथा। एक बूंद का सकल पसारा सकल दीप में वासा है। एक बूंद का सकल पसारा सकल दीप में वासा है। हरि नारायण बड़े अंतर्यामी तीन लोक के दाता है। स्वामी तीन लोक के दाता। हरि नारायण जानकी नाथा भज नारायण जानकी नाथा। दर्शन में इस भूत विराजे नाविक मन में वासा है। दर्शन में इस भूत विराजे नाविक मन में वासा है। हरि नाविक मन से ब्रह्मा उपजे चारों वेद जश गाता है। स्वामी चारों वेद गुण गाता। हरि नारायण जानकी नाथा भज नारायण जानकी नाथा। वसुदेव कर जन्म लियो है नंद गोप कर वासा है। वसुदेव कर जन्म लियो है नंद गोप कर वासा है। हरि केशव पकड़े कंस पसारे सुर नर मुनि यश गाता है। स्वामी सुर नर मुनि गुण गाता। हरि नारायण जानकी नाथा भज नारायण जानकी नाथा। दशरथ कर अवतार लियो है राम लखन दो भ्राता है। दशरथ कर अवतार लियो है राम लखन दो भ्राता है। हरि तुलसीदास आशा रघुबर की राम मिलन की मनवासा है। प्रभु तेरे मिलन की मनवासा। हरि नारायण जानकी नाथा भज नारायण जानकी नाथा। अच्युतं केशवं राम नारायणं निशंतामोदरं वासुदेवं परीक्षितं माधवं गोपिकावल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मूकं करोति वाचालं पक्वलंघयते गिरं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवं। बार बार वर मांग्यो हर्षद्यो सिय रंग पैसरोदन पायनी करी भक्ति सदा सत्संग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। दादा के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़। देने वाला एक है मांगे हाथ करो। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस। पल पल तेरा आसरा परे खजाने। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा सबकी मेरे भगवान पूरी होए। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो मेरे राम। बोलो राम 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 बोलो राम राम। बोल साचे दरबार की सच्चियां जोता वाली माता जी पाटी सदा। धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का हरिनाम संकीर्तन का। जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय। जयकारा वीर बजरंग के। भारत माता की गौ माता की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की।
बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।